हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि टर्म टू का जो पेपर होगा वो 26 अप्रैल से होगा। और जबकि हम लोग क्या समझ रहे थे, मतलब इससे पहले, कि मार्च के एंड में होगा, यानी पूरा पूरा एक महीना मिल गया। और दूसरा, कुछ चीज़ें क्लियर भी हो गई कि जैसे कि आपको लगता था कि सर सिलेबस रिड्यूस होना चाहिए, तो उसकी बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि अब आपको सफिशियंट टाइम मिल रहा है। तो ये चीज़ें हो गई। साथ के साथ एक जो डाउट आ रहा है, मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ, या मुझे मैसेज किया पर्सनल व्हाट्सएप पे। ठीक है, आप भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, मतलब व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है आपको तो। ठीक है, लेकिन अब बात ये कि सर बोल रहे हैं कि सर देखो, हमें अगर पेपर हमारे डिले होते हैं तो 11th की प्रिपरेशन, चलो 11th का तो चलो फिर भी, अगर आप बोर्ड लेवल पे देखोगे, स्कूल लेवल पे देखोगे, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो, कोई ऐसा बड़ा दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सोच रहे हैं, यानी कि जो बच्चे मान लो आईआईटी जेई के लिए सोच रहे हैं, पीसीएम वाले बच्चे, बायो वाले बच्चे नीट के लिए सोच रहे हैं, तो ऐसे केस में उनके लिए कहीं ना कहीं टाइम जो है वो काफी कम है। तो मैं पहले तो थोड़ी क्लियरिटी दे दूं कि यार, जैसे मान लो अगर अगर हम बात करें जेई के एग्जाम की बात करें, नीट के एग्जाम की बात करें, तो आपको पता है जब आप 12th में होते हो तो आपके पास जो एक अटेम्प्ट होता है, 12th वाला अटेम्प्ट की बात करें तो वो जनवरी के आसपास पेपर होता है। जैसे मेंस की अगर बात करें, कोविड सिचुएशन से पहले पहले वो डिले, अब डिले होता है, एक अलग बात है। तो लेकिन अगर हम बात करें आज के 2 साल की, तो तब तक तो कोविड शायद से खत्म ही हो जाएगा और उस टाइम सारी चीज टाइम पे चलेगी। तो जो जेई मेंस का जो पेपर होता है, जो अच्छी जेई की तैयारी करते हैं, यानी उनको पेपर जनवरी के आसपास देना होगा। यानी अगर हम अभी फरवरी में हैं तो जनवरी में पेपर, यानी हमारे पास 2 साल भी नहीं है। आज से बात कर रहा हूँ, आज से बात कर रहा हूँ कि ये पेपर आपका जनवरी में होता है। जिन बच्चों को नहीं पता तो आप समझ लो कि आपको अगर अपने जेई मेंस का जो पेपर देना होगा, तो जेई मेंस का जो पेपर होगा वो आपको देना होगा जनवरी के आसपास। ठीक है, हालांकि इसके अटेम्प्ट और भी होते हैं, लेकिन हम पहले अटेम्प्ट की बात करते हैं, तो उसमें आपके पास जनवरी में होगा। अगर आज से देखें तब भी आपके पास 2 साल नहीं है। दूसरा, अगर हम ये मान लेते हैं कि आपका पेपर अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 26 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब 26 अप्रैल से स्टार्ट होने का मतलब है कि ये मिनिमम जाएगा कम से कम 20 मई तक तो चले ही जाएगा। ठीक है, कितना भी जाएगा तो 20 मई तक जाएगा। ठीक है, 20 मई के बाद कुछ तो आपको गैप दिया जाएगा, और आपको पता है इसके बाद जून आ जाएगा, और जून में स्कूल की क्या होती हैं, छुट्टियां होती हैं। समझ रहे बात को। अब यानी कि जो नया सेशन आपका होगा तो वो जुलाई से स्टार्ट होगा। क्या होगा, जुलाई से आप स्टार्ट मान लो कि भाई स्कूल जो आपके होंगे 11th क्लास के, वो जुलाई से स्टार्ट होंगे, अगर सिर्फ एक महीने की छुट्टी देंगे तब। अब बात करते हैं, अगर हम नॉर्मल सिचुएशन में देखें तो ज्यादातर स्कूल अप्रैल मान लो हट जाता है। अप्रैल में क्या होता है, अप्रैल की 15 अप्रैल या 20 अप्रैल से स्टार्ट कर देते हैं, एक महीने पढ़ा देते हैं। आपको पता है स्कूल में जल्दी जल्दी सिलेबस खींच देते हैं, बाकी फिर बच्चे ट्यूशन पढ़ के या कोचिंग पढ़ के कहीं ना कहीं कर लेते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ सिलेबस हो जाता है, और उसका फायदा भी होता है क्या, कि मान लो अगर आपके स्कूल वालों ने जल्दी जल्दी चैप्टर करवा दिए, तो भैया जून में जो टाइम मिलता है ना, बच्चे इसमें यूटिलाइज कर लेते हैं कि मान लो कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ये यूट्यूब पे फ्री कंटेंट है, तो वहां पे पढ़ के अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो जून वाला मंथ होता है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, वो ये छुट्टियों का बहुत अच्छा यूज करते हैं, बहुत अच्छा। क्योंकि देखो, आपको पता है जैसे आप 11th में एंट्री करोगे, ठीक है, मान लो जुलाई की अगर बात करें, उस टाइम आपको टाइम कहाँ मिलेगा। जुलाई जैसे स्टार्ट होगा, स्कूल वाले आपका सिलेबस खींचना शुरू कर देंगे, तुरंत टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, आप उसमें परेशान रहोगे, सिलेबस में परेशान रहोगे। और वैसे भी आपको एक चीज मैं बता दूं, 10th का लेवल अगर यहाँ पे है ना, तो 11th का लेवल बहुत ऊपर होता है। मतलब 9th और 10th काफी हद तक सिमिलर होते हैं, 11th सिमिलर नहीं है, 10th यहाँ है तो 11th यहाँ है, काफी पढ़ना पड़ता है। समझ रहे हो। अगर हम स्कूल लेवल पे भी बात करें तो आपको काफी पढ़ना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव की तो बात ही छोड़ो फिर। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब बच्चा अगर अप्रैल में पढ़ना शुरू कर देता है 11th क्लास का, तो होता ये है कि उसके पास एक महीने मिल जाता है पढ़ने को, 1 से 1.5 महीने, उसमें काफी हद तक सिलेबस भी हो जाता है, स्कूल वाले खींच देते हैं उसमें भी सिलेबस। और बच्चा जून में ना बिल्कुल फ्री होता है। बस जून में क्या होता है, बिल्कुल कोई क्लासेस नहीं चलती, स्कूल नहीं चलता है, तो क्या होता है, आराम से उसका टाइम होता है पढ़ने का। तो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे को ना, कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे को बहुत फायदा होता है इस जून वाले मंथ का, जो कि अब मुश्किल हो जाएगा इस तरीके से जो डिले हुआ है थोड़ा सा। तो आपको यार ये करना पड़ेगा इस सिचुएशन में, क्योंकि सोचो अगर आप जुलाई से पढ़ना शुरू करोगे और ऊपर से प्रेशर में कि स्कूल के टेस्ट आ गए, स्कूल में प्रोजेक्ट देना है, स्कूल में ये हो गया वो हो गया, तो भाई आप कॉम्पिटिटिव कब पढ़ोगे। आपके पास तो 2 साल भी नहीं है, क्यों, जनवरी में पेपर होना है। ठीक है, यानी अब आप जब 12th में होगी, जनवरी में आपको पेपर देना है, तो 2 ईयर्स तो आप अभी भी नहीं है। आज की डेट से बात करो तब आपके पास 2 साल नहीं है, और जुलाई में अगर पढ़ना शुरू करोगे तो 4 महीने और कम कर दो। समझ रहे हो, क्योंकि मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने पूरे पूरे हो गए। 4 महीने बाद
यानी तुम्हें 1.5 साल ही मिलेगा। 1.5 साल में इतना बड़ा सिलेबस जेई का, जिन बच्चों ने अभी तक कॉम्पिटिटिव लेवल के बारे में सोचा भी नहीं है, बस ये सोचा है कि हम एक अच्छी कोचिंग में एडमिशन ले लेंगे, पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ सोच रखा है, तो कैसे करोगे? समझ रहे हो? जो बच्चे पहले से सीरियस है वो तो पढ़ ही रहे होंगे, जो बच्चे पहले से सीरियस होंगे वो पढ़ रहे होंगे। तो यार इन चीजों पे थोड़ा फोकस करना हमारे लिए जरूरी बनता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि यार कैसे कर सकते हो आप इसका, इसके लिए प्लान कैसे कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके लिए क्लास 10 वाले बच्चों के लिए सीक्रेट फोल्डर बना रखा है, जिसमें आपको चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे मार्क्स बूस्टर हो, टेस्ट सीरीज हो, ट्रैकर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो अभी तक पढ़ना शुरू नहीं करा, ट्रैकर को फॉलो करो, लाइन से मैंने दे रखा है। कैसे मिलेगा? व्हाट्सएप नंबर, उस पर मैसेज कर देना, आई वांट सीक्रेट फोल्डर। दूसरा, संडे को हम लोग कंस्ट्रक्शन कवर करने वाले हैं। संडे को पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर देंगे, एक ही चैप्टर हमारा वन शॉट का बचा हुआ है। तो इस संडे सुबह 10 बजे हम लोग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने वाले, सब बच्चे आ जाना। अच्छा जी, अब हम प्लान बताते हैं कि आपको कैसे करना। देखो, जिन बच्चों ने क्लास 10 के, जिन बच्चों ने क्लास 10 के कंप्लीट चैप्टर्स कर लिए हैं, जिन बच्चों ने क्लास 10 के कंप्लीट चैप्टर्स कर लिए हैं, ठीक है, अब उनको बस रिवीजन करना था मार्च में, लेकिन अब तो पेपर और डिले हो गया है। तो वो क्या कर सकते हैं, प्री बोर्ड अभी आपके खत्म हो जाए, अगर स्कूल में वाला प्री बोर्ड भी चल रहे होंगे, उसके बाद आप लोग ऐसा कर सकते हो, मैंने एक वीडियो में बोला था, अब आप उसको प्रैक्टिकली चीजों कर पाओगे। जैसे कि आपको पता है कि यार ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ रखा है और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कोर्स में है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन आपका कोर्स में है इस बार, ठीक है, कोऑर्डिनेशन आपका कोर्स में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी आपके कोर्स में है। इन 3 चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, आप इन 3 चैप्टर को थोड़ा अच्छी लेवल पे प्रिपरेशन कर लो। आप कहां से करोगे? तो अब दो तरीके हैं, या तो इन 3 चैप्टर्स को कर लो, या आप लोग क्लास 11 का सिलेबस स्टार्ट कर सकते हैं। क्लास 11 का एनसीईआरटी खरीद लो, ठीक है, जिसमें शुरुआत का पहला चैप्टर जो है सेट्स है, ठीक है, सेकंड चैप्टर रिलेशन फंक्शन, ठीक है, रिलेशन फंक्शन, थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। तो आप चाहो तो वहां से, जो बच्चे चाहते हैं कॉम्पिटिटिव तैयारी अभी से करना, तो एनसीईआरटी में ये चैप्टर शुरुआत कर सकते हो, और कॉम्पिटिटिव के लिए इनको थोड़ा एडवांस लेवल पर पढ़ सकते हो। कहाँ से पढ़ें सर, कोई कोचिंग लें क्या? तो कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए जो मेरा दूसरा चैनल है, मैथमेटिक्स स्टडी हब करके चैनल है, ठीक है, इस पे आप क्लिक करो, तो ये जो चैनल है मैथमेटिक्स स्टडी हब, तो अगर आपको क्लास 11 का एनसीईआरटी कवर करना है तो आप इसको स्क्रॉल करना, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे इसको स्क्रॉल करते करते, जैसे 12th का कंटेंट है ना पहले, अब जैसे 11 का आ गया, 11 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, तो अगर आप इसकी प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा सारे चैप्टर लाइन से मिल जाएंगे सिस्टमेटिक वे में, ठीक है, तो आप कर सकते हो। बाकी अगर आपको जेई का कंटेंट करना है, मतलब जेई की तैयारी अगर आप कर रहे हो, ठीक है, और जो बच्चे बायो के हैं तो यार वो नीट की तैयारी करेंगे, नो डाउट, ठीक है, तो नीट के लिए आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कैसे सिलेबस कवर करना है। जैसे मैं मैथ्स के लिए बता रहा हूँ, ऐसे ही बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको बायो के लिए सोचना है, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए सोचना है। तो अगर मैं जेई की बात करूँ तो यहाँ पे प्ले लिस्ट पे आप क्लिक करना, तो देखो लाइन से लेक्चर मिल जाएगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। तो ये बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको, अगर आप 10th का कंटेंट लाइक करते हो ना, तो यहाँ पे मैंने आपको जेई का कंटेंट बना रखा है, आप एक बार पढ़ के देखना, आपको एक फीलिंग आएगी कि हाँ कॉम्पिटिटिव में किस तरीके से करना है। पूरा मैंने बेसिक मैथमेटिक्स पूरे लेक्चर 1, लेक्चर 2, फिर आप आगे जाओगे तो इनइक्वलिटी, ये ना तो 11th में ना 12th में, लेकिन आपको मैंने डेप्थ में इनइक्वलिटी सिखा रखा है। फिर उसके बाद मॉडुलस फंक्शन, लॉगरिथमिक, शुरुआत के तो ऐसे चैप्टर्स हैं जो ना तो आपको 11th में मिलेगी ना 12th में, ये कॉम्पिटिटिव वाले चैप्टर्स हैं। तो अगर आपको कॉम्पिटिटिव पढ़ना है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। इस वाले चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, और इसमें भी मैं आपके लिए, आप लोग मुझे बताना क्या आप लोगों के लिए क्लास 11th का जैसे मैं 10th में आपको सीक्रेट फोल्डर देता हूं, तो क्या 11th क्लास का भी वहां पे भी रेगुलर वीडियोस अपलोड करूं? ठीक है, मतलब रेगुलर मतलब हर 2 दिन में या 3 दिन में कोई एक वीडियो आए पढ़ाने वाला, और आपको प्रॉपर गाइड करूं, सीक्रेट फोल्डर दूं, ये सारी चीजें करूं क्या उस चैनल पे? आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन बताना, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है, उसको मैं फॉलो करता हूं, ठीक है। तो ये चीजें तो आपको मैंने बता दिया कैसे करना है। मैथमेटिक्स स्टडी हब पे जाके आप चाहो तो आईडीजेई का कंटेंट पढ़ना शुरू कर दो, चाहो तो एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो, दोनों चीजें अवेलेबल है, फ्री में आप आराम से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। मतलब ये भी नहीं कि पेरेंट्स को परेशान करना, पापा मुझे कोचिंग लगवा लो, कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है, आया समझ में? तो इस तरीके से करना, मैंने आपको टॉपिक्स भी बता दिए। अगर कॉम्पिटिटिव में करना है तो ये टॉपिक्स कर सकते हो, और अगर एनसीईआरटी करना है तो आप ये शुरुआत के चैप्टर्स कर सकते हो। यानी कि आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए। अगर आप मुझसे पर्सनल सजेशन मांगोगे कि सर मुझे क्या करना चाहिए, जिन बच्चों ने 10th का भी कुछ भी नहीं पढ़ा, एक ही 2 चैप्टर कंप्लीट है, मैं तो उनसे बोलूंगा 10th पढ़ो भाई, पहले 10th पढ़ लो, फिर देखा जाएगा जो होगा। लेकिन जिन्होंने सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, मेरे साथ पूरी सारी सीरीज फॉलो कर रखी है,
सब कुछ कर रखा है और उनको लगता है कि हम कॉन्फिडेंस है, मतलब हम फोड़ देंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा 11th के बारे में सोचना शुरू करो, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आपको अभी से पढ़ना है। अब जो हो गया तो हो गया, सीबीएसई ने डिसीजन जो ले लिया ले लिया, लेकिन आपको अपनी कोशिश अच्छी करनी, क्योंकि देखो कोई आज के 10 साल बाद आपसे कोई नहीं बोलेगा कि कोरोना पीरियड में तुमने ऐसा किया इसलिए तुम्हारी जेई में रैंक नहीं आई, या कोरोना पीरियड में ऐसा हो गया तुम्हारे 2 महीने डिले हो गए थे इसलिए तुमने जेई क्लियर नहीं कर पाया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, कोई नहीं पूछेगा, समझ रहे हो। तो इसलिए आपको अपना फैसला खुद से लेना है, अपनी चीजों को सोचना है, और लास्ट में एक ही बात बोलना है कि बोर्ड एग्जाम में फोड़ देंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है, साथ के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी फोड़ने हैं, तो पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तो अपना ख्याल रखें, और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।